हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे हैं। एज वी नो दैट दिस ईयर 30% सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस बाय गवर्नमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अब से पहले हमने 2 सेंट्रल आइडिया कर लिए हैं और ये द विलेज सॉन्ग इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू 70% syllabus. Now I will teach you central idea of the poem The Village Song, which has been composed by Sarojini Naidu. Like, let's start. This central idea has been taken from the poem The Village Song composed by Sarojini Naidu. यह सेंट्रल आइडिया सरोजनी नायडू के द्वारा रचित द विलेज सॉन्ग पोयम से लिया गया है। इन दिस पोयम द पोएटिस वांट्स टू टेल अस। इस पोयम में, इस सेंट्रल आइडिया में जो पोइट्री है, जो पोइटीज है, जो कवित्री है, वो हमें बताना चाहती है कि द वर्ल्डली मटेरियल प्लेजर आर फेक वंस, यानी कि जो संसारिक भौतिक सुख है वह गलत, मतलब झूठा है, वह फेक है। द साइकिल ऑफ लाइफ दैट रन्स इन प्लेजर सम डेज और द अदर्स, यानी कि जो जीवन का चक्र है वो हमारा सुखों के साथ खुशियों में चलता रहता है। जीवन का वह चक्र जो किसी न किसी दिन मतलब सुखों में चलता रहता है। एंड्स इन द लास्टिंग सोरो, और एक दिन किसी स्थायी दुख में समाप्त हो जाता है। मतलब द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन का चक्र, दैट रन्स इन प्लेजर सम डेज, कुछ दिन तो खुशियों में चलता है, और द अदर्स एंड इन द लास्टिंग सोरो, और एक दिन दुख के साथ समाप्त हो जाता है। द जॉय ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, क्रेडल सॉन्ग, और पालने में सुनाई जाने वाली लोरी, lullabies to make child steep and sandal scanted, leisure have understanding sorrow। विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं, पालने में बच्चे को, एक शिशु को सुलाने के लिए जो लोरियां सुनाई जाती हैं, और मधुर मिलन के क्षण के सुख में भी एक दुख छिपा होता है। और आगे पोइट्रीज कहती है, कवित्री कहती है, अ टाइम कम्स व्हेन द मटेरियल प्लेजर्स प्रूव हॉलो, एक समय आता है कि जब जीवन के सारे सुख खोखले साबित हो जाते हैं, सारे सुख खोखले साबित होते हैं, एंड आर ओवरपावर्ड बाय द अल्टीमेट सोरोज, और वो दुख पर हावी हो जाते हैं। मतलब एक दिन, एक समय जीवन में वो आ जाता है जब वो सारे के सारे सुख जो है, जो भौतिक सुख हैं, वो खोखले साबित होते हैं, और वो फिर दुखों पर हावी हो जाते हैं। As such, while living in the world, इस प्रकार के संसार में जीते हुए, या जिस संसार में, इस प्रकार के संसार में जब हम जीते हैं, we should not be materialistic, हमें भौतिक वादी नहीं होना चाहिए।
इस संसार में रहते हुए हमें भौतिकवादी नहीं होना चाहिए, मतलब हमें संसारिक सुखों का आदी नहीं होना चाहिए। नेचर इज अवर मदर, नेचर इज अवर मदर मीन्स प्रकृति ही क्या है, प्रकृति ही हमारी माता है। तो ये सेंट्रल आइडिया का की हिंदी समरी है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया है, इस कविता में बताया गया है। तो अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद करने हो तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, ये थर्ड सेंट्रल आइडिया है और आपके टोटल ही 3 चैप्टर हैं 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको इस बार कोई से भी 2 सेंट्रल आइडिया लर्न कर लो, क्योंकि 2 ही चैप्टर में आते, सॉरी एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में 2 सेंट्रल आइडिया में से केवल 1 सेंट्रल आइडिया करना होता है। तो आप कोई से भी 2 सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेना और आपको एग्जाम में 1 सेंट्रल आइडिया फिक्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हेल्प करता है लेसन को समझने में भी और आपको एग्जाम में लिखने में भी। तो आई थिंक अब पोइट्री के आपके तीनों सेंट्रल आइडिया, तीनों चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।